जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह हमारा प्रीवियस ईयर की क्लास का 16वां क्लास होगा आज। यह इससे पहले हमने 15 क्लासेस प्रीवियस ईयर की कर ली है और उन क्लासेज को अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सारी की सारी क्लासेज को देख लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे और निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप जब तक देखेंगे तभी तक हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, जिसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल्ब शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था, वह कौन था? आपसे पूछा। क्या अरबिंदो घोष थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे या एनी बेसेंट थे? यह प्रश्न आपके 2024 के पेपर में पूछा गया। बिहार बीएचओ का एक पेपर हुआ था 2024 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चले उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, 1916 में बात किया तो लाला लाजपत राय के द्वारा सुरक्षा बल्ब शब्दावली का प्रयोग किया गया था। हमारा उत्तर जो है बी ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से तैयारी डेली हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। तो आप भी जुड़िए हमारे साथ और इस बार टीआरई 4 में एक सीट अपनी पक्का जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? क्या देवेश चंद्र बनर्जी ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, महात्मा गांधी ने किया या सुभाष चंद्र बोस ने किया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वदेशी एवं बहिष्कार के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1907 में अपने सूरत अधिवेशन में विभाजित हुई थी। आपको इतना तो पता होना चाहिए सूरत अधिवेशन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो बीपीएससी हेडमास्टर 2022 के पेपर में पूछा गया था और इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। अभी ऊपर का प्रश्न है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया। देखिए प्रश्न सेम है लेकिन परीक्षा को अलग है। आपको 2022 में पहले यह प्रश्न मिला, उसके बाद पहला प्रश्न 2024 में आया हुआ था जो मैंने दिखाया आपको। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर को जरूर सॉल्व करना चाहिए। अगर अब तक आपने प्रीवियस ईयर को नहीं सॉल्व किया तो आप हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से याद करिए इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? अभी मैंने बताया कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और इनका जो विभाजन हुआ 1907 में हुआ, लेकिन इन दोनों को फिर से मिलना कहाँ पर हुआ? दोनों का मिलना हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो अध्यक्ष थे, आप सभी को पता होगा। तो ठीक, विभाजन 1907 में और एक हुए 1916 में, इतना आप जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? क्या शिक्षा, सहयोग, स्वायत्तता, स्वदेशी? आप लोग कमेंट करिए। यह भी बिहार बीएचओ का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए हम आपको 2024 तक के प्रश्नों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की न्यू एडिशन की बुक आई है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए प्रश्न है। ठीक, चले इस प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि स्वदेशी हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और रोजाना हमारे साथ जुड़िए और सुबह 10 बजे में फ्री में क्लासेज प्राप्त करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना होगा। क्या व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी थे या महात्मा गांधी थे या बदरुद्दीन तैयब थे? आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे यह आपको पता होना चाहिए। तो वो थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारे पहले अध्यक्ष थे। और यह टीआरई 3 का प्रश्न है। आपको पता होगा कि टीआरई 3 2024 में हुआ था, तो यह प्रश्न उसमें पूछा गया था।
ठीक है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और इसमें कितने लोग मतलब कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। आप इतना जानते रहिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टार्टिंग के बाद, ठीक है। 28 दिसंबर, अगर डेट पूछ ले तो 28 दिसंबर भी नोट करिए, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टीआरई 3 का यह प्रश्न था, आप लोग पेपर रखे होंगे तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, क्या 3 बार या 2 बार या 5 बार या 1 बार। आप लोग कमेंट करिए कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बीपीएससी हेड मास्टर 2024 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा 2 बार। कब कब हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बार 1938 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 1938 का यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, आप लोग एक बार कमेंट करिए, ठीक है। यह अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। यह अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में पहली बार अध्यक्ष चुने गए और दूसरी बार 1939 में यह चुने गए। 1938 1939 दोनों बार ये चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है हमारा यह प्रश्न, देखिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। पहले मैंने बताया कि पहली अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। अब बताइए कि दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। क्या पुणे में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, लाहौर में हुआ था या कोलकाता में हुआ था। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक। चले बीपीएससी हेड मास्टर 2024 का यह प्रश्न आपके परीक्षा में फिर से छप सकता है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को जरूर हल कर लीजिए। अभी आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया है तो आपके पास समय अधिक है, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहला बात यह पता होना चाहिए दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो वो था 1886 में। 1886 में कहाँ पर हुआ था, तो वो था कलकत्ता में, ठीक। नोट करिए, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था, तो इतना तो आप जान गए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इतना आप फिर से जान जाइए। तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आप लोग नोट करिएगा, ठीक। चलिए दादा भाई नौरोजी पता हो गया ना। 1986 में दूसरा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको रेलवे की भी क्लासेज करा रहे हैं बीच बीच में, लेकिन टीआरई 4 हमारा स्पेशल लक्ष्य है। आपको इस बार टीआरई 4 में सिलेक्शन दिलाना है, इसलिए टीआरई 4 की क्लासेज हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता टीआरई 4 का, तब तक आप हमारे चैनल पर जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी की क्लासेज भी होती रहेंगी, लेकिन स्पेशली हमारी क्लासेज शिक्षक भर्ती से संबंधित होती हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अभी मैंने ऊपर बताया उस प्रश्न में, यह प्रश्न मैं नहीं देता तब भी चल जाता, लेकिन यह प्रश्न बिहार की 2 परीक्षाओं में पूछी गई है। बात करें 2002 में इस प्रश्न को पूछा गया, फिर 2013 में यही सेम टू सेम प्रश्न को पूछ लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था, ठीक है। 1886 में कहाँ पर, तो कलकत्ता में, ठीक। आप लोग नोट करिए, याद हो जाएगा कलकत्ता में। और अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इससे पहले हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपको आधुनिक इतिहास का इम्पोर्टेंट क्लास प्रोवाइड किया है। कई लोग हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि हमें विश्व भूगोल चाहिए, विश्व इतिहास चाहिए। भाई साहब धीरे धीरे क्लासेस चलेंगे ना, एक साइड से चलेंगे। चाहे पहले आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, फिर आप कहेंगे उसके बाद जो भी क्लास स्टार्ट करेंगे तब कर देंगे। और बीच बीच में कभी काल हम दूसरी क्लासेज भी लाते रहेंगे। अगर आपका सहयोग रहा, आपका समर्थन रहा और आपको अच्छी लगेगी क्लास, तो आप जो भी कहेंगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ डेली आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेज जरूर करिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करिए, ना करना हो तो मत करिए, लेकिन क्लासेज जरूर करिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था। इतना पहली बात जान जाइए कि इस प्रश्न में भी एक प्रश्न का उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। ठीक है, प्रश्नों में भी एक प्रश्न आप याद कर लीजिए। अब इसके उत्तर की बात करते हैं तो कौन अध्यक्ष था, क्या कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर पूछा है कहाँ पर हुआ था तो क्या गया में हुआ, छपरा में हुआ और पूर्णिया में हुआ, भागलपुर में हुआ, और बताइएगा इसके अध्यक्ष भी कौन थे। ठीक, अध्यक्ष जरूर बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सही, 1922 में यह अधिवेशन जो हुआ था वह था कहाँ पर, गया में। बिल्कुल सही, गया आप लोग टिक कर लीजिए। गया पर्यटक स्थल है, आप सभी को पता होगा, और यह बीपीएससी के हेड मास्टर पेपर 2024 में पूछा गया था। आप इतना जानते रहिए, जो है चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप उन पेपरों को जरूर देखिएगा, एक बार आप समझ जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपको आधुनिक इतिहास करा रहे हैं। ठीक, चले आगे बढ़ जाइए और इस प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है हमारा यह प्रश्न। कह रहा है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे कौन थे, महात्मा गांधी, अमृतलाल या घनश्याम दास बिरला या जो लाला लाजपत राय। आप लोग कमेंट करिए यह उत्तर कौन सा हमारा सही होगा। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं और कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र नहीं, कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। माफी चाहेंगे, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला हमारे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चले बीपीएससी हेडमास्टर 2024 में यह पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, दादा भाई हो जाएंगे नौरोजी जी, दादा नौरोजी जी। ठीक, आप लोग दादा भाई नौरोजी लिख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी होंगे। तो आपको इसमें से ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप जानते रहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1906 का यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो आपको बताना होगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रयोग हुआ था। और इसके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो वो थे दादा भाई नौरोजी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। आपको पता होना चाहिए वह कौन थे। क्या कादम्बनी गांगुली हो जाएंगी या सरोजिनी नायडू हो जाएंगी या एनी बेसेंट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताइए उनका नाम जो था क्या था, एनी बेसेंट था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की अगर बात किया जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तब सरोजिनी नायडू का नाम लीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा, वो जो भाषण दी थी उनका नाम था कादम्बनी गांगुली। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर की परीक्षा 2023 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था जो आपके लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ? अभी मैंने पहले ऊपर ही बता दिया था। अगर बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का, तो वह हो जाएगा 1885 में। 1885 में किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो आपको पता होना चाहिए, ए.ओ. ह्यूम जो थे, ठीक है, ह्यूम महोदय जो थे, उनके द्वारा किया गया। और 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी महोदय हो जाएंगे। ठीक है, बनर्जी जी हो जाएंगे, आपको यह भी जानना चाहिए। और कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, यह भी आप जानते रहिए। ठीक है, मुंबई में हुआ था, आप यह भी जानते रहिए। तो हमारा उत्तर इसमें जो है वह है मुंबई। ठीक है, अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो डेट हो जाएगा 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन मुंबई सही हो जाएगा। और यह पेपर में आया हुआ टीआरई 2 के, टीआरई 2 में यह प्रश्न पूछा गया था, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ से टीआरई 2 के 5 से 6 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आधुनिक इतिहास में और ख़ास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे गए हैं। तो चलिए टीआरई 2 के प्रश्नों को पूरा जरूर देखिएगा। और यह प्रश्न टीआरई 2 का देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न में भी एक प्रश्न है, आपसे पूछा जाए गया का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको गया पता होना चाहिए। ठीक, दोनों बात एक ही है, लेकिन प्रश्नों को घुमाकर आपके सामने रखा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे गया अधिवेशन के अध्यक्ष। क्या चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खान थे, घनश्याम दास थे, या महात्मा गांधी थे? आप बताइए। चलें, यह प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया। सबसे पहले 2015 में बीपीएससी के अंतर्गत पूछा गया, फिर 65वीं बीपीएससी 2019 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया, फिर 67वीं बीपीएससी 2021 में हुआ, उसमें पूछा गया। मतलब 3 बार ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जाने के बाद भी टीआरई 2 जो 2023 में हुआ, उसमें यह प्रश्न फिर से पूछा गया। तो आपको प्रीवियस ईयर क्यों सॉल्व करना चाहिए, यह बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक, चले, तो 1922 में जो गया का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या आर.एन. मुधोलकर हो जाएंगे, या मदन मोहन मालवीय, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या दादा भाई नौरोजी? आप लोग कमेंट करिए, यह भी टीआरई 2 का पूछा गया प्रश्न है। चले जल्दी जल्दी उत्तर बताते रहिए, क्योंकि अभी भी प्रश्नों की श्रृंखला है, कुछ 2-4 प्रश्न कम से कम होंगे। आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और कल हम आपके लिए एक प्रश्न ऐसा लाएंगे जो बीपीएससी के द्वारा सेम टू सेम एक प्रश्न को, और वो भी बहुत सरल प्रश्न है, वह 10 परीक्षाओं में पूछा गया है। 1997 से लेकर के वह कहाँ तक पूछा गया, 10 बार आपको पता होना चाहिए। तो वह था 2022 तक। तो 10 परीक्षाओं में इतना सिंपल प्रश्न पूछा गया है, जो हम कल आपको उस प्रश्न को लाएंगे आपके क्लास में, और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कब कब पूछा गया है। तो बने रहिएगा, आप डेली हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, वो थे आर.एन. मुधोलकर। ठीक, आर.एन. मुधोलकर जी। चले, टीआरई 2 का यह प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और टीआरई 2 का एक और प्रश्न देखेंगे। कहा क्या रहा है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1925 में, 1928 में? बताइए। तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? अगर आपसे यह कारण पूछा जाए तो वह उसका कारण था चौरा चौरी कांड जो हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और वो सन था हमारा 1922 का। टीआरई 2 का यह प्रश्न है। सरल तो प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में, इनमें से कोई नहीं। यह भी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताते रहिए। तो लखनऊ जो समझौता हुआ था, इसी समझौते में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था फिर से एक हो गया था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में। और 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक। और 1916 के अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार जी थे। आपको पता होना चाहिए। तो हमारा 1916 लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। तो आप इतना जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आपने बीपीएससी पूर्वावलोकन को हल नहीं किया तो आप हमारे साथ जुड़कर डेली फ्री क्लासेज पा सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही था। कल फिर लाएंगे टीआरई 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो पूछे गए थे, और टीआरई 3 के भी महत्वपूर्ण प्रश्न कल आपके सामने जरूर रहेंगे। ठीक, चले तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।